नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की बोर्ड की तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आप इस चैनल पर नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हमारा टॉपिक जो है वह है हमारा रदरफोर्ड का जो नाभिकीय परमाणु मॉडल था, वह है हमारा आज का टॉपिक। तो आज मैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में। तो हमारा जो परमाणु का नाभिकीय मॉडल होता है उसके बारे में बता रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार होता है। तो ये देखिए, हमारा ये परमाणु का चित्र है। तो हमारा जो रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल था वह कुछ इस प्रकार था। पहले शुरू में देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं। तो हमारा जो रदरफोर्ड का जो नाभिकीय परमाणु मॉडल था वह कुछ ऐसा था। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे नाभिकीय परमाणु मॉडल भी कहते हैं। ये देखिए, हमारा नाभिकीय परमाणु मॉडल है जिसका ये नाभिक है धनावेशित तथा इसके ओर चारों तरफ ये कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं हर समय। तथा ये जो यहाँ पर है हमारा एक बल लगता है जिसे हम उपकेंद्र बल कहते हैं। यह मैं आपको अगले टॉपिक में पॉइंटों में बताऊंगा इसके बारे में, उपकेंद्र बल के बारे में। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है वह कुछ ऐसा है कि परमाणु गोलाकार, अति सूक्ष्म और उदासीन कण है। जो हमारा परमाणु होता है वह हमारा बहुत ही अति सूक्ष्म होता है और जो होता है ये गोलाकार होता है, और जो परमाणु जो होता है वह उदासीन होता है। तथा इसमें जो दूसरा पॉइंट है वह है परमाणु का अधिकांश जो द्रव्यमान होता है और धनावेशित एक सूक्ष्म क्षेत्र में रहता है धनावेश इसका, जिसे नाभिक कहते हैं। जो हमारा धनावेशित एक सूक्ष्म क्षेत्र होता है उसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान जो होता है वह यहीं पर होता है इसका। तो ये हमारा कोई सूक्ष्म कण है जो कि धनावेशित होता है, इसे हम नाभिक बोलते हैं, परमाणु का नाभिक। ये हमारा परमाणु का नाभिक होता है। तथा दूसरा जो पॉइंट है हमारा तीसरा पॉइंट जो है हमारा वह है परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथी पर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम कक्षा कहते हैं, जिनमें वो चक्कर लगाते हैं। तो ये देखिए, हमारे जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये गोल गोल से छोटे छोटे जो हैं, ये हमारे परमाणु के इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हमारे वृत्ताकारी पथी पर घूम रहे हैं। जो वृत्ताकारी पथी हैं जिनको हम कक्षाएं बोलते हैं। तथा हमारा जो अगला पॉइंट है चौथा, वह हमारा कुछ ऐसा है कि परमाणु का नाभिक जो होता है हमारा परमाणु का नाभिक, ये हमारा परमाणु का नाभिक है, ये धनावेशित होता है जो कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन, जो हमारा परमाणु का इलेक्ट्रॉन होता है, हम इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ये ऋणात्मक होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी ओर यानी कि अंदर की ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय गति के कारण एक बाहर की ओर उपकेंद्र बल कार्य करता है। इस प्रकार दोनों बल एक दूसरे से संतुलित हो जाते हैं। इस प्रकार जो दोनों बल लगते हैं वह हमारे संतुलित हो जाते हैं। तो हमारा यही होता है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल जो होता है। तथा जो हमारा ये रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल होता है, इसकी जो संरचना होती है बिल्कुल आप ऐसी मान लीजिए, जो हमारा जो सौरमंडल होता है ना, उसी प्रकार होती है, जिसमें हमारा
जो सूर्य होता है वो हमारा बिल्कुल नाभिक की तरह होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वह ग्रह की ओर होता है, ग्रह की तरह होता है बिल्कुल। जैसे कि सौरमंडल में ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार हमारा परमाणु में यानी कि जो नाभिक होता है वह सूर्य के समान होता है, जिसके चारों ओर हमारे क्या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसकी तरह उपग्रह की तरह चक्कर लगाते हैं। तथा सूर्य के समान हमारा जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, नाभिक, जो हमारा सूर्य की तरह होता है नाभिक। तथा ये हमारा, हम इसे थोड़ी दो लाइन सी और लिख देंगे इसमें। रदरफोर्ड के नाभिक परमाणु मॉडल की संरचना सौरमंडल जैसी होती है, जिसमें सूर्य जैसा नाभिक होता है तथा इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित होता है, जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रह जैसा होता है, जो कि हमारे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो दोस्तों हमारा आज का यही टॉपिक था, रदरफोर्ड का नाभिक परमाणु मॉडल। तो आशा करता हूँ आप सभी को टॉपिक क्लियर हो गया होगा और अच्छे से ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक ढंग से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आप रोज़ाना ऐसे ही आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तो दोस्तों बस इतना ही आज के लिए, फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस, लव यू दोस्तों, अपना ख्याल रखना।